सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप, एक बड़ी कहानी। पहले एक साधारण सा मछली पकड़ने वाला गांव, ब्रिटिश रूल में ये एक बस्लिंग ट्रेडिंग पोस्ट बन गया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका पोटेंशियल देखा। उन्हें साउथ ईस्ट एशिया में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए थी। सिंगापुर परफेक्ट था। इसका नेचुरल हार्बर दुनिया भर से शिप्स का स्वागत करता था। वर्ल्ड वॉर II ने सब कुछ बदल दिया। द जापानीज ऑक्यूपेशन मुश्किलें और तकलीफें लेकर आया, लेकिन इसने सेल्फ डिटर्मिनेशन की चाहत भी जगाई। युद्ध के बाद सिंगापुर ने इंडिपेंडेंस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। ये 1963 में मलेशिया के साथ मर्ज हो गया, लेकिन ये यूनियन ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1965 में सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। एक नया देश बना था। उसके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस थी, गरीबी, बेरोजगारी, रिसोर्सेज की कमी। यहीं पर ली कुआन यू आगे आए, एक यंग और डिटरमिन्ड लीडर। उनके पास सिंगापुर के लिए एक विजन था। वो जानते थे कि सिंगापुर को बदलना होगा, उसे अलग होना होगा। उन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया। वो जानते थे कि प्रोग्रेस के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत जरूरी है। ली कुआन यू जानते थे कि सिंगापुर को घरों की जरूरत है और जॉब्स की। उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया। कंपनीज ने पोटेंशियल देखा, वो सिंगापुर आए। उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, उन्होंने जॉब्स क्रिएट किए। सिंगापुर तेजी से बदल रहा था। इमारतें ऊंची होती गई, स्काईलाइन बदल गया, सिंगापुर मॉडर्न होता जा रहा था। सेक्शन 5, द इकोनॉमिक मिरेकल। सिंगापुर ने फ्री ट्रेड को अपनाया। इसने दुनिया भर के बिजनेसेस का स्वागत किया। इकोनॉमी बूम हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड्स तेजी से बढ़े। सिंगापुर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन गया। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया। एयरपोर्ट एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बन गया। पोर्ट सबसे व्यस्त पोर्ट्स में से एक था। सेक्शन 6, अ हब फॉर इनोवेशन। सिंगापुर ने कभी भी इनोवेट करना नहीं छोड़ा। इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में लीडर बन गया। सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी को अपनाया। इसने एक स्मार्ट नेशन बनाया जो डेटा और इनोवेशन से चलता है। सेक्शन 7, अ टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर्स। सिंगापुर अलग अलग कल्चर्स का संगम है। यहाँ के लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स और एथनिसिटीज से आते हैं। चाइनीज, मैले, इंडियन और बाकी सब मिलजुल कर रहते हैं। वो अपनी डिफरेंसेस सेलिब्रेट करते हैं। वो अपनी शेयर्ड आइडेंटिटी को अपनाते हैं। ये कल्चरल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ का सोर्स है। ये सिंगापुर को यूनिक बनाता है। सेक्शन 8, द लायन सिटी लुक्स अहेड। सिंगापुर आत्मसंतुष्ट नहीं है। ये जानता है कि दुनिया लगातार बदल रही है। ये एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है। ये अपने लोगों को फ्यूचर की जॉब्स के लिए तैयार कर रहा है। सिंगापुर सस्टेनेबिलिटी में आगे है। ये अपने लोगों के लिए एक ग्रीनर फ्यूचर बना रहा है। सेक्शन 9, लेसन्स फ्रॉम द लिटिल रेड डॉट। सिंगापुर की कहानी एक इंस्पिरेशन है। ये दिखाती है कि साइज मैटर नहीं करता। दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। सिंगापुर की सक्सेस अच्छी गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और यहाँ के लोगों की रेजिलियंस का प्रमाण है। सेक्शन 10, अ बीकन ऑफ होप। सिंगापुर एक उम्मीद की किरण की तरह खड़ा है। यह दिखाता है कि एक छोटा सा देश भी बड़े बड़े काम कर सकता है। इसकी कहानी याद दिलाती है कि विजन, डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत से हम किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। सिंगापुर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये अपनी कहानी लिखता जा रहा है। प्रोग्रेस की कहानी, होप की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे पूरी दुनिया एडमायर करती है।